कक्षा 8 है, विषय गणित है। गुणा कीजिए, ये सवाल आता है। एक एक नंबर के 4 सवाल होते हैं, 4 नंबर के सवाल है। अब गुणा करना आपको। गुणा करते समय आपको 3 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्हों को गुणा करते हैं। जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, इसको गुणा करते हैं। फिर दूसरी शर्त होती है कि बीजीय व्यंजक को गुणा करते हैं। जो बीजीय व्यंजक होते हैं एक्स वाई, उसको गुणा करते हैं। ये ध्यान रखना आप। अब ये आप ध्यान रखना कि प्लस इंटू प्लस को गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस ही आएगा, और माइनस इंटू माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अगर एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह प्लस का हो, ये एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का है, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। प्लस और प्लस को गुणा किया तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आएगा। एक चिन्ह माइनस और एक चिन्ह प्लस हो, एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का हो, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल देखिए। पहला लिखा है 4p, ये लिखा हमने 4p, कोमा आगे लिखा q प्लस r। इसको गुणा करना है तो हम लिखेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे 4p गुणा, इसको ये दोनों संख्या जुड़ी हुई है तो इसको अपनी तरफ से सरल करने के लिए क्या कर देते हैं, q प्लस r को कोष्ठक में लिख देते हैं ताकि गुणा आसानी से हो जाए। यहाँ देखिए सभी चिन्ह प्लस का, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसका प्लस है, तो माइनस का कोई चिन्ह है ही नहीं है, तो माइनस को ध्यान नहीं देना है, सभी प्लस का ही प्राप्त होंगे। अब देखो ये 4 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। इसके आगे कुछ भी संख्या नहीं है तो अपनी तरफ से क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो पहले 4 को इस संख्या से गुणा करेंगे, तो 4 को 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब p और q को गुणा करेंगे तो ये p है और इंटू q को गुणा करेंगे तो p अलग है q अलग है, तो उत्तर क्या आएगा, p q ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे p और q। 4 को 1 से गुणा किया 4 आया, p और q को गुणा किया तो p q आया। अब प्लस है तो ये लगा दिया प्लस, वापस 4 को इसी 1 से गुणा करना है तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आ गया। अब p और r को गुणा करना है तो हम लिखेंगे p इंटू r, तो हमारे पास क्या आएगा, पी आर आएगा। तो ये लिख दिया हमने पी आर। बहुत आसान सवाल है ये। 1 नंबर का सवाल आता है, कुल मिलाकर 4 सवाल होते हैं और 4 नंबर के सवाल होते हैं। 4p को पहले q से गुणा करना है, 4p को पहले r से गुणा करना है। तो इसको हमने अपनी सुविधा के लिए कोष्ठक में बंद कर दिया। इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, अंक नहीं है, तो अपनी तरफ से 1, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लगा दिया। 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आया, p और q को गुणा किया p इंटू q, p अलग है q अलग है तो दोनों p q लिख दिया तो p q कर दिया। 4 को अभी 1 से गुणा किया तो 4 आएगा, p और r को इंटू किया तो p अलग है r अलग है तो p r लगा दिया। ये ध्यान रखना आपको। अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, देखो इसी का दूसरा सवाल है हमारे पास ये ए बी माइनस ए बी। तो हमने ये लिख दिया है ए बी कोमा ए माइनस बी। अब देखो ये लगा है बराबर, यहाँ लिखा ए बी इंटू लगा दिया। अभी दोनों संख्या माइनस पहले से जुड़ी हुई है ना, इसको कोष्ठक में बंद करके लगा देते हैं, इससे गुणा आसानी से हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, ए और बी को इंटू करना है, फिर ए बी को माइनस बी से इंटू करना है। अब याद रखना है यहाँ ए प्लस का ये प्लस का है, तो पहले ए को ए से इंटू करेंगे, तो ए को हमने ए से इंटू किया, बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसकी घात जुड़ जाएगी। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 2। ए को ए से गुणा किया तो ये आया, और गुणा के अंदर घातांक जुड़ जाती है तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो हमने लिख दिया ए की घात 2। बी अकेला है तो बी का बी लिखेंगे। ए बी को ए से गुणा करना है, देखो ए बी, और इसको ए से गुणा किया तो ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर, और बी का बी लिख दिया। अब ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। प्लस और माइनस को गुणा करना, तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ लगा दिया माइनस। अब ए बी को क्या करना है, बी से गुणा करना है, तो यहाँ ए और यहाँ ए है ही नहीं है, जब ए नहीं तो ए का ए लिखेंगे। ये बी और ये बी, यहाँ पर बी है यहाँ पर भी बी है, तो बी को बी से गुणा करेंगे तो बी इंटू बी करेंगे, तो गुणा करते समय आधा दोनों बराबर है तो बी लिखा, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, 1 1 जुड़ के कितना हो गया, 2, तो लिखेंगे बी की घात 2। वापस देखो ए बी को ए से गुणा करना है, ए बी को माइनस बी से गुणा करना है, तो यहाँ कोई प्लस चिन्ह नहीं तो प्लस माना, यहाँ भी प्लस माना, प्लस प्लस को इंटू किया तो प्लस आ गया, प्लस को लिखते नहीं है। ए और ए को इंटू किया तो ए स्क्वायर आ गया, और बी का बी लिख दिया। अब ए बी को इस माइनस से गुणा करेंगे, तो ए को ए लिखा और बी को घात 2 है तो बी की घात 2 कर दिया, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है। बी की घात 1, बी की घात 1 बराबर बी की घात 2। अब लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा हमारे पास ए प्लस बी है, कोमा 7 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। अब देखिए ये दोनों संख्या प्लस माइनस से जुड़ी हुई है
तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको कोष्टक में बंद कर दिया, ए प्लस बी, गुणा का चिन्ह लगा दिया, 7a² और b²। अब थोड़ा इसको बड़ा सवाल करके दिखा देते हैं। पहले इस ए को इससे इंटू करेंगे, या ए को इससे इंटू करेंगे। देखो 7 का 7 लिखा, यहाँ ए लिख दिया, और ये पद श्याम टू श्याम लिख दिया हमने, a² और b²। अब इस b को इस संख्या से इंटू करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस लगा दिया, b को इसे इंटू करेंगे तो ये पद श्याम टू श्याम लिख दिया, a² और b², और b को हमने यहाँ लिख दिया ये b। वापस देखो ए को इस संख्या से गुणा करना तो हमने पद चाहे पहले ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7ab² लिख दिया, फिर b वाला ये b² लिख दिया, और ये b लिख दिया। 7 को 1 से इंटू किया, 7 का 7 ही आएगा। यहाँ a की घात 1 है, यहाँ a की घात 2 है, तो a की घात कितनी हो गई 3, और b की घात 2 का 2 लिखा। अब देखो प्लस लगा दिया, यहाँ 7 अकेला ही है तो 7 लिख दिया, यहाँ a की घात 2 है, यहाँ a है ही नहीं है तो a की घात 2 लगा दी, यहाँ b की घात 2 है, यहाँ b की घात 1 मान लिया, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातांक जुड़ जाएगी, 2 ने घात कितनी हो जाएगी 3, तो b की घात कर दिया हमने 3। अब अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास क्या है, अब अगला सवाल है a² माइनस 9 बराबर 4 है। अब इसको गुणा करना आपको, तो हम क्या लिखेंगे, a² माइनस 9 इंटू 4a। अब a को पहले, ये संख्या माइनस प्लस से जुड़ी हुई है, इसको मैंने क्या कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। अब a को इस 4a से गुणा करेंगे तो लिखिए बराबर a² गुणा ये लिख दिया हमने 4a, फिर बाद में माइनस लगा दिया, 9 को 4a से गुणा करेंगे तो 9 इंटू 4a कर दिया, बराबर में देखिए। अब यहाँ 4 अकेला ही है, आगे कोई संख्या नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 और 4 को गुणा किया तो 4 आ गया। अब a और 1 को, a की घात 2 और a को गुणा करते हैं, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातांक जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये 3, तो a की घात आ गई हमारे पास 3, माइनस लगा दिया। अब 9 और 4 को गुणा किया कितना हो गया 36, और a का a लिख दिया। वापस देखिए, पहले a² माइनस 9 को a से गुणा करना, 4a से गुणा करना है तो लिखा a² और 4a का 4a लिखा है, इसके आगे 4 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 और 4 को गुणा किया तो 4 आया, a² और a को गुणा करना है तो a की घात 2 और a को गुणा करना है, आधा दोनों बराबर है, ये भी a है ये भी है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातांक को जोड़ देते हैं, 2 ने कितने हो गए 3, तो a की घात 3 कर दिया। अब 9 को हम क्या करते हैं 4a से गुणा करते हैं तो लिखा माइनस का 9 इंटू 4 है, 9 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए 36, और 1 अकेला तो ये अकेला लिख दिया हमने। अब इसको सरल करते गुणा कीजिए, माइनस का 4p और 7r है, तो पहला सवाल हमने लिखा माइनस का 4p इंटू 7r। अब देखिए माइनस का चिन्ह एक ही है, यहाँ माइनस नहीं है, जब माइनस का चिन्ह एक हो तो माइनस का चिन्ह वापस लिख देते हैं। अब 4 और 7 को इंटू करते हैं, पहले चिन्हों को इंटू कर लिया, अब संख्या वालों को इंटू करते हैं, 4 और 7 को इंटू किया कितने हो गए 28, ये 28 लिखा। p और r, p अकेला है तो p अकेला लिख दिया, r अकेला है तो r अकेला कर दिया, तो ये हमारा ये हो गया माइनस का 28 PR। माइनस अकेला चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, 4 और 7 को इंटू किया तो 28 आया, p अकेला पद है तो p अकेला कर दिया, r अकेला है तो यहाँ अकेला पद r कर दिया। अब हम लेते हैं हमारे पास ये दूसरा सवाल ले लो आप, ये लिखा दूसरा सवाल, दूसरा है 2p कोष्टक बंद इंटू 8q, ये 8q। अब हम इसको गुणा करते हैं, देखो 2p का 2p लिखा, 8q का 8q लिखा, यहाँ कोई माइनस का चिन्ह है ही नहीं है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, माइनस आएगा ही नहीं प्लस ही आएगा। अब करते हैं संख्या को इंटू, 2 और 8 को इंटू किया तो कितना आ गया 16, ये 16, p है अकेला है तो p का p लिखेंगे, q अकेला है तो q का q लिख दिया, माइनस का चिन्ह है ही नहीं है तो चिंता छोड़ो। अब संख्या को इंटू करते 2 और 8 को इंटू किया तो कितने हो गए 16, 2 इंटू 8 16, p अकेला तो p अकेला लिखा, q अकेला तो q अकेला लिख दिया। अब अगला लेते हैं सवाल नंबर तीसरा सवाल हमारे पास लिखा 3p, ये लिखा 3p, आगे लिखा बंद कोष्टक में आ गया 4 माइनस 8q। अब आपको गुणा करना है तो ये लिख दिया बराबर 3p को पहले 4 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 3p इंटू 4, ये लगा दिए बीच में माइनस का चिन्ह। अब 3p को 8 से इंटू करते हैं, 3p इंटू 8q, 3p का 3p लिखा, 4 का 4 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 3p और 8q को गुणा करते हैं,
यहाँ देखो कोई माइनस का नहीं है, ये पहला पद हो गया। तो पहले चिन्हों को इंटू करते हैं तो माइनस है ही नहीं है, सिर्फ प्लस ही आएगा। अब 3 और 4 को इंटू किया तो 12, ये 12 पी का पी लिखा माइनस, यह माइनस अकेला ही है, इधर माइनस है ही नहीं तो माइनस का माइनस कर दिया। 3 और 8 को इंटू किया 24, ये 24 पी और क्यू को इंटू करेंगे तो पी का पी आएगा और क्यू का क्यू आएगा। 3 पी को पहले 4 से गुणा किया तो 3 पी इंटू 4, 3 पी को माइनस 8 क्यू से इंटू करेंगे तो माइनस 3 पी इंटू 8 क्यू। अब 3 पी को 4 से इंटू किया तो 12 पी आया, और 3 पी को इस 8 क्यू से गुणा किया तो माइनस के 24 पी क्यू आ गया। अब अगला सवाल लेते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारे पास क्या है, 2p और बंद कोष्ठक में p लिखा पहले 2p कोमा आगे लिखा है हमारे पास p प्लस पी क्यू प्लस पी आर। अब गुणा करना आपको बहुत सिंपल है, बराबर लगा है। 2p को p से गुणा करेंगे तो 2p इंटू पी कर दिया, प्लस लगा दिया। 2p को इससे गुणा करेंगे 2p इंटू पी क्यू, ये पी क्यू। 2p को इससे गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2p इंटू पी आर, ये पी आर लिखा। अब गुणा करो, यहाँ कोई माइनस का चिन्ह है ही नहीं है तो छोड़ो, 2 का 2 लिखा। ये p और p को गुणा करेंगे, जब बीच में गुणा का चिन्ह हो और पद एक जैसा हो, p है तो इसकी घात को जोड़ देते हैं। घात 1 है, घात 1 माना तो 1 घात 1 का 2 हो गया, या 2 घात। अब यहाँ 2 अकेला है, कोई संख्या ही नहीं है, प्लस का प्लस लगाया 2 का 2, ये p 2 है तो p स्क्वायर हो जाएगा, और q अकेला है तो q हो गया, प्लस लगा दिया। अब 2 का 2 लिखा, p और p को इंटू कैसे किया हो गया p स्क्वायर, r का r लिखा। वीडियो को आपको लाइक करना है और इसको शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, कमेंट ज़रूर करना है।